दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम लाइब्रेरी का नया टॉपिक शुरू करते हैं, पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम क्या है, सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई, विश्व के अंदर, एशिया के अंदर और भारत के अंदर, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम है क्या, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थ लिखते हैं इसका, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, या तो कौन बनाएगा, राज्य सरकार या बनाएगा केंद्र सरकार, इनके द्वारा बनाया गया ऐसा कानूनी, द्वारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कानूनी नियम की मान्यता है। संबंध क्यों होना चाहिए, जिसका संबंध पुस्तकालय की स्थापना या स्थापना व संचालन से, यह होता है पुस्तकालय अधिनियम का अर्थ। अब भारत के अंदर पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए वो हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं विश्व के अंदर कहाँ सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम। तो विश्व के अंदर सबसे पहले, विश्व में पहला पुस्तकालय कहाँ, इंग्लैंड में वेल्स में 14 अगस्त 1850, 14 अगस्त 1850 को एडवर्ड के प्रयासों से लागू हुआ। कब हुआ, 14 अगस्त 1850 को एडवर्ड के प्रयासों से लागू हुआ। ये सबसे पहले था इंग्लैंड के अंदर। अब देते हैं एशिया के अंदर। एशिया में सबसे पहले 1899 के अंदर, एशिया के अंदर पूछ ले तो एशिया में 1899 जापान के अंदर, जापान कहाँ लागू हुआ था, एशिया के अंदर 1899 में सबसे पहले कहाँ हुआ था, जापान में लागू हुआ। ये हुआ अपना पुस्तकालय अधिनियम 2। अब देते हैं भारत की। भारत के अंदर पुस्तकालय अधिनियम मद्रास राज्य के अंदर रंगनाथन के प्रयासों से लागू हुआ था। भारत के सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू हुआ था, मद्रास के अंदर। भारत के अंदर 1948 मद्रास में रंगनाथन के प्रयासों से लागू हुआ। ये हुआ अपना भारत के अंदर सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम कहाँ हुआ था, रंगनाथन के प्रयासों से कहाँ हुआ था, मद्रास के अंदर। अब देखते हैं भारत के अंदर 1948 से पहले पहले कौन से एक्ट बनाए थे। तो सबसे पहले आता है 1867 के अंदर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट कब है, 1867। सबसे पहले ये क्यों बनाया था, इसके अंदर क्या था, अंग्रेजों द्वारा इंडिया ऑफिस
लाइब्रेरी लंदन भेजी जाती है। इसके द्वारा जितने भी भारत में प्रकाशित बुक है, जितने भी साहित्य हैं, भारत में जितने भी पुस्तकें हैं उनकी भारत में प्रकाशित पुस्तकों की एक कॉपी कहाँ भेजी जाती थी? इंडिया ऑफिस लंदन में। इंडिया ऑफिस लंदन भेजी जाती थी। ये थी प्रेस और क्यों भेजी जाती थी? इसका उद्देश्य क्या था क्या कि ब्रिटिश सरकार के अंदर भारत के अंदर जितनी भी पुस्तकें छप रही है उनके अंदर भारतीयों की जनता की क्या भावना है उनको पता करने के लिए ही ये एक्ट पारित किया गया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 इसलिए पारित किया गया ताकि भारत की जनता के अंदर कोई विद्रोह हो, कोई गलत बात छपे तो हम पहले भी उसको रोक लें। इसीलिए 1867 के अंदर क्यों बनाया? क्यों 1857 में क्रांति के अंदर भारत के अंदर बहुत सारे ऐसी किताबें छपी थी, तो उनको पता चल गया ये इनके माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से लोगों की जन भावना से उनको बता रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, और उसी को दबाने के लिए 1867 के अंदर ये एक्ट पारित कराया था। इसके बाद बना था इंपीरियल एक्ट। इंपीरियल एक्ट 1902, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट या इंपीरियल एक्ट कब बनाया था? 1902 के अंदर। इस एक्ट क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला दिया गया। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी किसमें मिला दिया था? इंपीरियल लाइब्रेरी के अंदर। और इसी में अंदर एक स्थापना किसकी, उद्घाटन की थी? कर्जन ने। हमने हमने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि इसकी स्थापना की थी कर्जन, और कर्जन ने एक इसके लिए कहा था कि मैं इसको ऐसा राष्ट्रीय पुस्तकालय देखना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसा एक राष्ट्रीय पुस्तकालय देखना चाहता हूँ जो ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखे। ज्ञान को किसके लिए? भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के लिए कर्जन ने कहा था कि इसका उद्घाटन ही कर्जन ने कराया था। ये था अपने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन 1867 और इंपीरियल लाइब्रेरी 1902। फिर अपने आते हैं रंगनाथन। इसके बाद क्या करते हैं? आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब बनाया था? 1930 के अंदर उन्होंने पारित किया। आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1930। आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1930। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया था। आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1930 के अंदर ये रंगानाथ इस प्रारूप बना दिया था। रंगानाथ ने इसे अधिनियम का प्रारूप बना था। ये इन्होंने कब आयोजित किया था? ये कब पारित हुआ? 30 जनवरी 1930 को एक सभा हुई थी ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको वहां प्रस्तुत किया था। 1930 को ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। ऑल एशिया, यही वर्ड याद रखना। यहाँ कई लोग लिख लेते हैं ऑल इंडिया, लेकिन ये क्या है? ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में 29 जनवरी 1930 को इसको प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी अनुशंसा लागू नहीं हुई थी। यहाँ लेकिन ये अनुशंसा, ये है अनुशंसा लागू नहीं हुई। ये हुआ पहला पुस्तकालय अधिनियम 1930 के अंदर। इसके बाद रंगानाथ ने यूनियन लाइब्रेरी बिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1940 बनाया था।
इसके बाद रंगानाथन ने यूनियन लाइब्रेरी बिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कब बना था? 1940 के अंदर इसको बनाया था। इसको केंद्रीय समिति बनी थी, केंद्रीय पुस्तकालय समिति, इसने इसको पास किया था। केंद्रीय पुस्तकालय समिति ने इसको पास किया, फिर भी यह लागू नहीं हुआ। भारत के अंदर अभी पुस्तकालय अधिनियम है ही नहीं, ये बनाए थे भी पास नहीं हुए थे, फिर भी लागू नहीं हुआ था। लेकिन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ये लागू नहीं हुआ, फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन थे? गेयर। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? गेयर। गेयर ने इसको प्रकाशित करा दिया था, ये फिर इसको ये गेयर ने प्रकाशित किया, तब ये बहुत चर्चा के अंदर हुआ। और एक यह नोट करके और लिख देना, इन गेयर ने ही क्या कहा था? पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसको था? रंगनाथन को कहा था। इन गेयर ने पुस्तकालय विज्ञान का जनक, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पुस्तकालय विज्ञान का जनक रंगनाथन किसने कहा था? गेयर ने। जो 1940 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको प्रकाशित कराया था, वही था गेयर, जिन्होंने रंगनाथन को क्या था? पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा था। ये अपने हुआ था यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी। इसके बाद आता आदर्श पुस्तकालय अधिनियम। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम 1942। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम 1942। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम कब बना? 1942। किसने बनाया? आईएलए के आग्रह पर। आईएलए के अध्यक्ष रह चुके रंगनाथन। आईएलए के आग्रह पर रंगनाथन ने एक बिल जो 1930 के अंदर, उसमें कुछ करेक्शन करके एक नया बिल बनाया, 1942 कहा जाता है। फिर भी ये लागू नहीं हुआ। तो इसके अंदर लिखते हैं आईएलए के आग्रह पर इसे बनाया रंगनाथन ने। वो तीनों, अभी तो 3 लिखे, वो तीनों ही रंगनाथन ने बनाए थे। रंगनाथन ने बनाया और फिर भी, और इसको भी कुछ प्रावधान हटा दिए गए। पहले 1930 के अंदर थे, उसको कुछ हटा दिए बनाया, लेकिन ये भी प्रावधान हुआ। तो लिखते हैं ये भी लागू नहीं हुआ। इसको हम बड़ी भाषा में लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आईएलए के आगे पर इस बिल को रंगनाथन ने बनाया और कुछ प्रावधानों को हटा दिया। फिर 1930 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया और फिर भी लागू नहीं हुआ। ये भी भाषा आप लिख दो, मैंने बोल दी है। इसके बाद आदर्श पुस्तकालय के बाद 1954 के अंदर एक डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट बना था। 1954 डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट कब बना था? 1954 के अंदर। इस बिल में क्या था? पारित कराया है कि इसके अंदर जो भारत के अंदर प्रकाशित होती है पुस्तकें, प्रत्येक पुस्तक के लिए एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी और 3 अन्य को भेज जाएगी। तो इनके अंदर भारत में प्रकाशित पुस्तकें की एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी का है कलकत्ता, का है कलकत्ता के अंदर, उनको और 3 अन्य को भेजी जाती है।
डिलीवरी ऑफ एक कॉपी तो नेशनल लाइब्रेरी का है कलकत्ता, जो इसकी स्थापना 1948 और 3 अदर को भेजी जाती है। वो 3 अपन लिख लेते हैं, हम लिखते हैं तो क्या लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले पहली पुस्तक किसको था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1948। पहली कॉपी तो इसको भेज जाएगी। दूसरा है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कौन मेरा कहाँ है? चेन्नई के अंदर। कौन मेरा मद्रास, चेन्नई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890। अगर इसका उद्घाटन बोल है, उद्घाटन अलग हुआ था, 1896 के अंदर हुआ था उद्घाटन, तो 1896 है, लेकिन कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1890 के अंदर। और ये कहाँ है? मद्रास, जिसको कहते हैं चेन्नई, मद्रास चेन्नई के अंदर है ये। तीसरी है अपने, तीसरी क्या है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई? 1804। ये कहाँ है? मुंबई। और स्थापना कब हुई? 1804 के अंदर। अगली अपने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 को, 1951 को, 1951 को इसकी स्थापना, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब हुई थी? 1951। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। लेकिन इसको डिपॉजिट लाइब्रेरी घोषित किया गया कब? इसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित 1982 के अंदर इसको डिपॉजिट लाइब्रेरी घोषित किया। अगर पूछ ले घोषणा डिपॉजिट लाइब्रेरी 1954 के थे, कितनी भेजनी? उस समय तो 3 फी थी। बाद में 1982 के अंदर एक नया जोड़ दिया, कौन सा? दिल्ली पब्लिक। और इसका संशोधन कब? 1956 के अंदर। दिल्ली बुक लाइब्रेरी का संशोधन 1954 में लागू, 1956 के अंदर संशोधन किया गया और इसको एक और शामिल कर दिया। क्या? जो ये पत्रिकाएं होती हैं इसको भी शामिल कर लिया गया। ये थी हमारी पूरी पुस्तकालय अधिनियम जो भारत के अंदर है। और लास्ट पुस्तकालय अधिनियम लिख लो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब? 1948, जो है इसके अंदर ही आ गई। यही वापस लिख लो भले एक बार। ये पुस्तकालय अधिनियम हो रहा है हमारे इस क्लास के अंदर। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।